गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग का लेक्चर जो है साइलोलिज्म का होने वाला है। और साइलोलिज्म का लेक्चर लेने से पहले जो है हम एक बार रिकैप करते हैं और ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना है और जो भी बातें हम इससे पहले बताए हुए हैं उसको एक बार रिकॉल करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था कि रीजनिंग जो है, रीजनिंग हम लोग दो टाइप से पढ़ते हैं। एक को हम लोग कहते हैं वर्बल रीजनिंग, एक को कहते हैं हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग। लेकिन वर्बल रीजनिंग को भी हम लोग दो टाइप से बांटते हैं। बताए थे बाबू कि एक होता है मैथमेटिकल वर्बल रीजनिंग और एक होता है एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग। एक नॉन वर्बल होता है जिसमें तीन चीज पढ़ा जाता है, पहले हम बता चुके हैं। हम लोग जो है एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है साइलोलिज्म। ओके, तो साइलोलिज्म में हमने बताया था कि साइलोलिज्म में स्टेटमेंट चार प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनिएगा तो आपको स्टेटमेंट भी याद हो जाएंगे और प्लस में उसके एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे। तो हम लोग को फिगर खींचने में आसानी होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग को क्या खींचा जाता है बाबू? फिगर खींचे जाते हैं और A to Z चीज वो दिया रहता है, हम लोग को सही गलत करना रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होने चाहिए? हम लोग को जो है जितना भी स्टेटमेंट है, चारों के चारों स्टेटमेंट के डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल 100% याद होनी चाहिए। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं, ध्यान से सुनना है। हमने बताया था बाबू कि स्टेटमेंट जो है साइलोलिज्म में चार प्रकार के होते हैं। पहला स्टेटमेंट को हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, दूसरा स्टेटमेंट को हम लोग यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, थर्ड को हम लोग पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं, और फोर्थ नंबर में हम लोग बताए थे कि पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। यानी चार स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। तो हमने बताया था आपको कि अफर्मेटिव को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद नेगेटिव को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग कौन कौन क्या पढ़ रहे हैं? तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर खींच रहे हैं। तो हमने बताया था, एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। हमने बताया था यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का डेफिनेशन कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में ऑल सभी 100% लग जाता है तो उसे हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। याद है? दूसरा हमने बताया था जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में नो और हिंदी इंग्लिश में होता है कोई नहीं लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने डेफिनेशन दिया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10%, 60%, 99.99% तक लग जाए उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहेंगे बाबू। उसके बाद हमने बताया था फोर्थ स्टेटमेंट पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। उसमें हमने बताया था जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम, नॉट, इंग्लिश में देगा सम नॉट, हिंदी में देगा कुछ नहीं लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग कौन सा स्टेटमेंट बोलेंगे? पार्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। तो ये रहा डेफिनेशन। और हमने बताया था उसका एग्जांपल भी हमने लिखवाया था और हम बोले थे कि इसको रट जाइए, क्योंकि जब तक आपको डेफिनेशन नहीं याद होगा रीजनिंग साइलोलिज्म आपको समझ में नहीं आएगा। साइलोलिज्म जो है बहुत ही हार्ड चैप्टर है और इसको हम एकदम आसान वे में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी मेरा क्लास कीजिए तो कॉपी और कलम लेके बैठिए, इससे माइंड हमारा एक्टिव रहेगा और हम जो बोलेंगे उसको आप उतारिएगा, उससे और ज्यादा सीखिएगा। क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं ना साइलोलिज्म चैप्टर बैंक का चैप्टर है और ये बहुत ही टफ होता है। तो इसको हम लोग आसान भाषा में सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठिएगा तो फिर आपको परेशानी होगा समझने में। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है हम लोग यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि जब जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट का फिगर खींचे जाएंगे तो हम लोग अंदर से बाहर जब भी बात करवाते हैं बाबू, ऑल एंड सम दोनों में बात करवाते हैं, जबकि बाहर से अंदर केवल हम लोग सम में बात करवाते हैं, ऑल में बात नहीं करवाते हैं। इसको हमने बताया था कि जो है स्टेटमेंट, फिगर, कंक्लूजन हमने दिया था। स्टेटमेंट में हमने लिखा था कि ऑल ए इज बी, सभी ये क्या है? बी है। और फिगर में हमने बताया था कि ऑल ए इज बी कैसे फिगर बनते हैं और उस फिगर का मैक्स जो है कंक्लूजन हमने बताया था एक साइड में, और उस फिगर के बारे में बताए थे कि कैसे कैसे ये फिगर बात करते हैं। तो ये तो सिंगल स्टेटमेंट वाले हो गए। उसके बाद हमने सिखाने का प्रयास किया कि डबल स्टेटमेंट का फिगर कैसे खींचे जाते हैं और वो फिगर जो है कैसे बात करते हैं, इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम ये बताए कि थर्ड स्टेटमेंट तीन ठो स्टेटमेंट अगर दिया रहे तो उसका फिगर हम लोग कैसे खींचेंगे, इस पर हम लोग विचार कर रहे थे, बात कर रहे थे आपसे, और हम कुछ समझाने का भी उसमें प्रयास किए थे। उसमें हमने फिगर भी ड्रॉ किया था और कैसे कैसे बात करते हैं उसको भी हमने बताने का प्रयास किया था। और हम जो है
आपको क्वेश्चन दिए थे कि आप बाबू घर पे उसको ईमानदारी से बनाइएगा और जहां फॉल्ट होगा कमेंट सेक्शन में डालिएगा, उसको हम डील करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी नहीं होगा तब भी लिखना है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है, लिखना है। अगर मैं भी परेशानी हो रहा है तब भी लिखना है। ऐसे ज्यादा हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जितने बच्चे हमारे पास पढ़े हैं किसी को भी कोई तरह का परेशानी नहीं हुआ है। बस पेशेंस रखिए, क्योंकि सैलोलियन चैप्टर बहुत टफ चैप्टर है और किसी भी एग्जाम में, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 5 सवाल पूछे जाते हैं। अगर 50 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाएंगे तो उसमें से 5 सवाल जो है सैलोलियन चैप्टर से होता है। आप बैंक के एग्जाम निकालिए और उसमें देखिए सैलोलियन से कितने क्वेश्चन पूछे हुए। जितने भी ऑफिसर ग्रेड के एग्जाम होते हैं उसमें सैलोलियन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक ही बार एक ही चैप्टर से 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो इससे आप इसका इंपॉर्टेंस लगा सकते हैं कि सैलोलियन जो हमारा चैप्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आपको क्वेश्चन दिए थे, पहले उस क्वेश्चन पे हम आते हैं और उसको हम डील करवाते हैं और आप अपने कॉपी में मिलाइएगा। आप अगर ईमानदार स्टूडेंट होंगे, आप ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे तो आप जरूर इस क्वेश्चन को डील किए होंगे, इसका मैक्सिमम फिगर खींचने का प्रयास किए होंगे और उसी फिगर को हम लोग मिलाएंगे और आप अपने कॉपी में मिलाइएगा कि आपका वाकई में सब सही हो रहा है। क्या आप सिस्टम से लिख रहे हैं? जैसे सिस्टमेटिक बोले तो ऑल में आपने सिस्टम से बात कराया, सम में कुछ सिस्टमेटिक बात करवाए और उसके बाद बाहर से अंदर जाते हैं तो सम में क्या सिस्टमेटिक बात करवाए। अनसिस्टमेटिक चलिएगा तो ज्यादा चांस है कि आपका रॉन्ग होगा, अगर सिस्टमेटिक चलिएगा तो आपका रॉन्ग होने का संभावना बहुत ही कम होगा। तो यहाँ ध्यान देना है, हम जो है जो क्वेश्चन दिए थे उसको हम यहाँ डील करते हैं और आप अपने कॉपी में मिलाइए। देखिए बाबू, हमने सवाल क्या दिया था तो यहाँ देखना है, एक बार हम सवाल को लिखते हैं, ध्यान देना है। हमने आपको बाबू स्टेटमेंट हम दिए थे, ध्यान देना है, हम आपको स्टेटमेंट दिए थे, जो स्टेटमेंट दिए थे वही स्टेटमेंट यहाँ हम लिख रहे हैं और उसको आपको मिलाना है कॉपी में। बाबू हमने दिया था कि सभी खिलौने बादल है, ध्यान देना है, हम दिए थे कि सभी खिलौने क्या है, बादल है और हम बोले थे कि आपको बना के लाना है मैक्सिमम कंक्लूजन, यानी मैक्सिमम निष्कर्ष आप कितना निकाल सकते हैं। तो आप लोग ईमानदारी से बनाए ही होंगे, अगर बनाए हैं तो ठीक है, नहीं तो हम फिर आप इसको जो है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने कॉपी में मिलाना है। बनाए होंगे तो जरूर मिलाइएगा, इससे आपको आपका फॉल्ट मालूम चलेगा कि हमारा कहाँ मिस्टेक हो रहा है और वो आप जब मिस्टेक पकड़ लीजिएगा तो आपको फिर परेशानी नहीं होगा। हमने दिया था सभी बादल पत्थर हैं, उसके बाद हमने दिया था कि सभी पत्थर क्या है, मोती हैं, ध्यान देना है बाबू। तो हमने खाली स्टेटमेंट दिए थे हम और बोले थे कि बाबू मैक्सिमम कंक्लूजन हम लोग का कितना होगा, मैक्सिमम, ध्यान देना है, मैक्सिमम कंक्लूजन हम बोले थे निकालने के लिए, मैक्सिमम कंक्लूजन आपका कितना होगा ये बोले थे हम। तो एक बात बताइए, और उसमें से 4 कंक्लूजन भी हम आपको दिए थे कि बताइए कौन सही हो कौन गलत हो। तो ऐसे मालूम चल जाएगा आपको। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम फिगर खींचते हैं। चलिए, तो आप फिगर कैसे खींचे हैं यहाँ मिलाना है, ध्यान देना है। तो बाबू हम यहाँ फिगर खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। तो फिगर हम खींचते हैं तो कह रहा है कि सभी खिलौने बादल है। तो एक बात बताइए, यहाँ हम फिगर खींच रहे हैं, सभी खिलौने बादल है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सभी खिलौने क्या है, बादल है। तो ये सभी खिलौना हो गया और इसमें क्या है, बादल है, तो बादल आपका नीचे आ जाएगा बाबू, यहाँ ध्यान देना है, फिगर ध्यान से मिलाना है अपने अपने कॉपी में। उसके बाद कह रहा है सभी बादल पत्थर है, तो सभी बादल क्या हो जाएंगे बाबू, पत्थर हो जाएंगे, यहाँ पत्थर आ जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि सभी पत्थर मोती है, सभी पत्थर की चर्चा हो चुकी है, इसमें कह रहा है कि कुछ मोती है, सभी पत्थर क्या है, मोती है। तो फिगर को ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ये हुआ आपका फिगर। आप ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है फिगर बाबू ऐसे जरूर बनाए होंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिगर जो है आप जरूर ऐसे बनाए होंगे। अब जो है ये फिगर आपस में बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको बोले थे, इस पर एक क्वेश्चन ही बताए थे और बोले थे कि आप जो है इसको बना के लाइए, इससे होगा क्या कि आपका फॉल्ट जो भी है, यानी जो भी आपका फॉल्ट है वो समझ में आया कि हम कहाँ सही में गलत कर रहे हैं, अंदर से बाहर निकल रहे हैं तो सही में हमारा गलत हो रहा है या कुछ में गलत हो रहा है, या बाहर से हम अंदर जा रहे हैं तो क्या कुछ में बात गलत हो रहा है कि सही में गलत हो रहा है, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, रूल ये कहता है कि आप ईमानदारी से घर पे इसको बनाइए, जो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं
उसको घर पे अगर बनाइएगा तो आपको आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर होगा और साइलोलिन चैप्टर पर आपका ऐसा पकड़ बन जाएगा, ऐसा पकड़ बन जाएगा कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरबीआई पीओ का पेपर हो, चाहे एसबीआई पीओ का पेपर हो, चाहे आईबीपीएस पीओ का पेपर हो, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, सीसेट पेपर 2, उसमें 5-5 साइलोलिन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक भी रॉन्ग नहीं होगा आपका, ये मेरा दावा है। अगर आप अच्छे से जिस तरह से हम बोल रहे हैं उस तरह से आप चलिएगा, एक दोस्त मान लीजिए हम आपके दोस्त ही हैं, एक दोस्त का बात मानिए और उस पर काम कीजिए और 100% आपको 5 नंबर आपका कोई नहीं रोक पाएगा, ये मेरा दावा है, गारंटी हम दे रहे हैं आपको। बस यहाँ केयरफुली देखिए। तो हमने बाबू आपको हम बताए थे, आपको ये होमवर्क दिए थे कि आप इसको बना के मैक्सिमम कंफ्यूजन हमको दिखाना है। तो बताइए, अब आप एक एक करके कॉपी में मिलाइएगा, हम बोलते जा रहे हैं, आपको एक एक करके मिलाना है कि आपका कितना मैक्सिमम कंफ्यूजन आया है, 20 गो आया है कि 30 गो आया है कि 12 गो आया है, ये से मिलाना है, हम आपको मिलवा रहे हैं। ऐसे इसका मैक्सिमम कंक्लूजन 18 गो आना चाहिए। अगर आपका 18 गो आया है तब सही होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। ऐसे भी हम बोल रहे हैं, आप मिलाइएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं बाबू कि जब जब अंदर से बाहर हम लोग निकालते हैं तो ऑल एंड सम दोनों में बात कराते हुए निकालते हैं, जबकि बाहर से अंदर हम लोग जाते हैं तो ओनली सम में बात कराते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक एक करके कॉपी में मिलाना है कि आप क्या सिस्टमेटिक बात करवाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब जब हम लोग अंदर से बाहर बाबू निकलते हैं, जैसे सभी ए बी है तो ए ऑल में भी बात करता है, आपको हम बताए थे, एक बार हम यहाँ रिकॉल कर रहे हैं। और बी जो है जब भी बात करता है तो सम में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब भी इसको बाहर निकालिएगा तो सिस्टमेटिक निकालिएगा। सिस्टमेटिक बोले तो पहले जितने भी सभी का कंक्लूजन निकलेगा मैक्सिमम सब निकाल दीजिए, लिख दीजिए। उसके बाद फिर अंदर जाइए और जितने भी कुछ का रिलेशन बनेगा, कंक्लूजन निकलेगा, सबको निकाल दीजिए। उसके बाद में जो भी बाहर से अंदर जाएगा उसका सिस्टमेटिक से सब में निकालिए। ठीक है, तो देखिए हम निकालते हैं। बोलेगा सभी खिलौने बादल है, सही होगा। सभी खिलौने पत्थर है, ये भी सही होगा। सभी खिलौने मोती है, ये भी सही होगा। मिला लीजिएगा अपने कॉपी में। नेक्स्ट, जब खिलौना सभी में बात कर लेगा तो बाबू बादल बात करेगा, सभी बादल पत्थर है, सही होगा। सभी बादल मोती है, सही होगा। और बादल भी सभी में बात कर लिया। सिस्टमेटिक में सभी से बात करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी में बात करवा रहे हैं। अब पत्थर बात करेगा, सभी पत्थर मोती है, बाबू ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, अंदर से बाहर जब हम निकाले तो सबको सभी में बात करवाए हैं, आज में बात करवाए हैं, सिस्टमेटिक। अब जो है आप जानते हैं कि अंदर में जो है कुछ में भी बात करता है, तो अब जो है बारी है कि कुछ में सभी को बात करवाते हुए निकालेंगे, सिस्टमेटिक कुछ में। तो देखिए, कुछ खिलौने बादल है, सही होगा। कुछ खिलौने पत्थर है, बाबू ये भी सही होगा। और कुछ खिलौने मोती है, ये भी हमारा सही होगा, सिस्टमेटिक। अब उसके खिलौने के नीचे बादल है, ये भी बाहर निकलेगा, तो कुछ में बात करेगा। कैसे बात करेगा, कुछ बादल पत्थर है, कुछ बादल मोती है, और बादल दो टाइप से बात करते हुए कुछ में निकल गया। अब उसके बाद देखिए पत्थर बचा हुआ है, तो पत्थर भी बात करेगा। कैसे, कुछ में, कुछ पत्थर मोती है, यानी ये भी बाहर निकल गया। और मोती तो है बाहर, जब मन तब भी घर के अंदर और जब मन तब घर के बाहर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है बाबू कि हमने जो है अंदर से बाहर ऑल में सिस्टमेटिक बात करवाए, सभी में सिस्टमेटिक बात करवाए। उसके बाद फिर गए अंदर में, हम सब में बात करवाए सिस्टमेटिक, एक एक करके सबसे बात करवाते हुए निकाले। तो हमारा ये जो निकला 6 12 ठो निकला। आपका निकला भी होगा, अगर आप मिला रहे होंगे तो एक एक करके पॉइंट, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर करके लिखिएगा और मिलाइएगा कि हाँ सर जो बोल रहा है क्या वो हमारा सही हो रहा है। अगर इधर उधर करके लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए हम बाबू बोल रहे हैं कि बार बार उसको सिस्टमेटिक वे से लिखिए, पहले सभी में निकालिए फिर कुछ में निकालिए। तो हमने जिस टाइप से हमने निकाला वैसे ही आप निकालिए, और उस पे जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके लिखे होंगे उस पर सही करते जाइए। एक एक्स्ट्रा ब्लैक पेन ले लीजिए, उससे सही करते चलिए। जो रंग हो रहा है उसको काट दीजिए, फिर अगेन उसको रिवीजन कीजिएगा। ऐसे आपको सिखा देंगे हम, घबराइए नहीं। अब उसके बाद देखिए, तो जो बाहर निकला है बाबू वो घर के अंदर तो 100% जाएगा। तो सिस्टमेटिक याद रखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक निकालिए, नहीं तो आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने में असमर्थ हो जाइएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो हम कैसे बात करवा रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वो सीखने का प्रयास कीजिए आप, ध्यान दीजिएगा।
तो अब बाबू मोती पहले है, दरवाजे के पास पहले है मोती, तो मोती सबसे पहले अंदर घर में जाएगा। तो देखिए कैसे बोलेगा, कुछ मोती पत्थर है, सही होगा। कुछ मोती बादल है, सही होगा। कुछ मोती खिलौना है, सही होगा। मोती घर के अंदर में चला गया। अब जब मोती चला गया तो अब कौन जाएगा अंदर में, तो पत्थर जाएगा। अब पत्थर को लेके जाएंगे अंदर में, तो कुछ पत्थर बादल है, कुछ पत्थर खिलौना है, यानी पत्थर जो है बादल और खिलौना दोनों से बात करते हुए अंदर चला जाएगा। ओनली किस में, कुछ में बात करते हुए जाएगा। अब जब पत्थर बात कर लिया तो उसके ऊपर में कौन है बाबू, बादल है, और ये भी जाएगा सिस्टमेटिक अंदर में बात करते हुए, तो बोलेगा कुछ बादल खिलौना है और ये घर के अंदर में चला गया। तो ये हुआ बाबू इसका मैक्सिमम कंक्लूजन। यानी जब जब 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऐसा फिगर बनाएंगे और वो कंक्लूजन खुद दे देगा और आंसर ऑप्शन भी खुद दे देगा। वो स्टेटमेंट भी देखिए, इसमें 3 चीज ये दे देता है, स्टेटमेंट दे देगा, नीचे कंक्लूजन 4 या 5 देगा और अंतिम में आंसर ऑप्शन देगा। कुछ क्वेश्चन सेटर सेट करके देता है और आपको ओनली फिगर बनाना है और सही गलत करना है। जैसे हम आपको दिए भी थे, तो देखिए उसमें 4 कंक्लूजन हमने दिया था और बोले थे कि आप सही या गलत करके लाइएगा। तो एक बात बताइए, हम अपने असाइनमेंट से दिए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वो क्वेश्चन हम आपको एक बार सुनाते हैं। आपके पास फिगर है, तो उस क्वेश्चन को हम आपसे पूछते हैं। हम 4 ठो दिए थे आपको, अपने कॉपी में आप लिखे होंगे। चलिए देखिए, पहला कह रहा था निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। पहला निष्कर्ष कंक्लूजन ये कह रहा है कि कुछ बादल मोती है, हमने लिखवाया था कुछ बादल मोती है। तो एक बात इसमें देखिए, कुछ बादल मोती है, ये हमारा कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा, कह रहा है कुछ बादल मोती है, तो ये कंक्लूजन बाबू हमारा सही होगा क्योंकि मैक्सिमम कंक्लूजन में वो आया था। एक और कंक्लूजन था, यहाँ पे कह रहा था कि कुछ मोती खिलौने हैं। क्या है, कुछ मोती खिलौने हैं। हम लिखवाए थे कि आप सही गलत करके लाइएगा। कल बोले थे कि 4 कंक्लूजन दे दिए और बोले थे पहले सबसे पहले आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल लीजिएगा, जैसे आज बताए हैं, और तब इस 4 कंक्लूजन को सही गलत करिएगा। ये एसबीआई पीओ में क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, इसीलिए दिए थे कंक्लूजन निकालने के लिए। तो देखिए कह रहा है क्या कि कुछ पत्थर खिलौने हैं, कुछ पत्थर खिलौने हैं, ये कह रहा है क्या, कुछ पत्थर खिलौने हैं। दूसरा नंबर था, तो एक बात बताइए बाबू, कुछ पत्थर खिलौने हैं, तो पत्थर जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये क्या कुछ में बात करेगा नहीं, कुछ पत्थर खिलौने हैं, इसका मतलब ये सही है। यानी पहला भी सही, दूसरा भी सही निष्कर्ष। अब तीसरा नंबर निष्कर्ष देखिए क्या दिए थे आपको, कह रहा था कुछ मोती खिलौने हैं। तो एक बात बताइए बाबू, फिगर को देखिए, कुछ मोती खिलौने हैं, तो देखिए कुछ मोती खिलौने हैं, इसका मतलब ये भी सही है। यानी हमारा तीनों कंक्लूजन सही है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम आप पेशेंस रखिए, A to Z क्वेश्चन हम कैसे सही होगा, कैसे बनाया जाता है, A to Z पानी की तरह एकदम धुआं छोड़ा दीजिएगा एकदम सवाल का। घबराना नहीं है, मेरे क्लास में एकदम पेशेंस बनाए रखिए। हाँ थोड़ा स्लो चलेंगे लेकिन सिखाएंगे 100%। तो कहने का मतलब ये है कि आप हमारे पास एक बार पढ़िए और हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाए, फिर किसी दूसरे टीचर पर दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है, किसी दूसरे टीचर के पास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम कहते हैं, आप नॉर्मल वे में सीखने का प्रयास कीजिए जैसे जैसे हम सिखा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं आज का क्लास, ध्यान देना है, ये तो हम आपको होमवर्क दिए थे। अब जो है हम इसको मिटाते हैं बाबू, ये सवाल हम आपको दिए थे, अब हम इसको मिटाते हैं। अब यहाँ देखना है नेक्स्ट देखना है कि अब जो है 4 स्टेटमेंट का मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा। यहाँ ध्यान देना, क्या हमने अभी सीखा 2 स्टेटमेंट का, अभी जो हमने सीखा है 3 स्टेटमेंट का। अब जो है हम लोग 4 स्टेटमेंट का मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा, अगर ये आप सीख जाइएगा तो समझ जाइए कि आपको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगा अफर्मेटिव के क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि हम लोग सैलोजियम में 3 टाइप पढ़ते हैं। कितने टाइप से सैलोजियम पढ़ा जाता है, 3 टाइप से। एक को हम लोग अफर्मेटिव का कहते हैं, अफर्मेटिव का क्वेश्चन, एक को हम लोग कहते हैं नेगेटिव का क्वेश्चन, एक को कहते हैं पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन, जिसको हम लोग हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है, संभावना, पॉसिबिलिटी एंड संभावना का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यानी 3 टाइप का सैलोजियम पढ़ा जाता है।
और तीनों टाइप में से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं अफर्मेटिव। जब आप अफर्मेटिव सीख जाइएगा तब सिखाएंगे निगेटिव वाले साइलोनिम कैसे बनाए जाते हैं, उसका कंसेप्ट देंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी, संभावना वाला क्वेश्चन को कैसे हम लोग टैकल करेंगे, ये सिखाएंगे। तो सिस्टम से चलना है, हवड़ाना एकदम नहीं है, कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है, ध्यान दीजिएगा। तो अब बाबू हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि 4 स्टेटमेंट का मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा, ये हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे हम आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं बाबू, ध्यान देना है, हम आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, ध्यान से लिखना है। उसके बाद जब एक बार आपके माइंड में फिट कर गया ना, तो समझिए कि फिर आपको कहीं परेशानी नहीं होगा, सारा क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। देखिए जैसे हम दे रहे हैं स्टेटमेंट, कह रहा है कि सभी कुर्सियां सोफे हैं, स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है बाबू, सभी सोफे क्या है, किताबें हैं, सभी सोफे किताबें हैं, ध्यान देना है। उसके बाद बाबू कह रहा है सभी किताबें नेट है। उसके बाद दे रहा है सभी नेट बगीचे हैं, ये हमारा हुआ स्टेटमेंट। अब आप समझ गए कि ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। यानी अभी हम लोग सीखे हैं बाबू कितना, तो 3 स्टेटमेंट निकालने का मैक्सिमम कंक्लूजन। अब हम सीखने जाएंगे कि 4 स्टेटमेंट का मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा। अगर आप ये सीख गए तो ये हम गारंटी देते हैं कि आपको कोई भी एग्जाम में अगर अफर्मेटिव से साइलोनिज्म के अफर्मेटिव से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एक भी नहीं छूटेगा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर, देखिए एक टीचर को पहचानने के लिए प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत जरूरी है। आप कोई जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उसमें देखिएगा कि किस एग्जाम में साइलोनिज्म से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। साइलोनिज्म जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग का साइलोनिज्म चैप्टर, और प्रीवियस ईयर को खोलिए और जैसे ही अफर्मेटिव हमारा खत्म होगा, जितने भी अफर्मेटिव का क्वेश्चन दिए होंगे साइलोनिज्म से, सबको बनाने का प्रयास कीजिएगा, एकदम गारंटी बनेगा। और जिस दिन पूरा साइलोनिज्म खत्म हो जाएगा उस दिन या तो साइलोनिज्म में अफर्मेटिव का क्वेश्चन हो, या नेगेटिव का क्वेश्चन हो, या संभावना का क्वेश्चन हो, पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन हो, सारा धुआं छुड़ा दीजिएगा। बस यहाँ ध्यान देना है। तो अब हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे बाबू, 4 स्टेटमेंट का हम लोग मैक्सिमम जो है कंक्लूजन कितना होगा, ये हम लोग को सीखने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो देखिए क्या ध्यान देना है, इसका सबसे पहले तो आपको फिगर खींचना पड़ेगा। अब फिगर तो अभी खींच पाइएगा जब आपको स्टेटमेंट मालूम हो कि 4 स्टेटमेंट होते हैं और चारों का स्टेटमेंट का डेफिनेशन एकदम 100% याद होनी चाहिए, देखते पहचान में आना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट है। इसीलिए बार बार हम उस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं कि आप उसको याद कीजिए, और नहीं याद कीजिएगा तो जीवन भर फंटूसगिरी करते रह जाइएगा और नहीं सीख पाइएगा। और जो ये आप लालसन लगाते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमारे पिताजी के पास पैसा नहीं है, हमारे पास उतना सोर्स नहीं है कि हम पढ़ पाए, तो आप ज्यादा गधा कोई नहीं है, फंटूसबाज कोई नहीं है आज के जमाने में। और आपको जो है ऐसे टीचर मिल रहे हैं जो फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जितने भी चैप्टर सब पढ़ाया जाएगा। अब तब भी नहीं पढ़िएगा ना तो आपके जैसा चौपट बकलोल कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका आप फायदा उठाइए और अपने आप को हमेशा एक्सक्यूज देने का प्रयास मत कीजिए, ठीक है। और इसको झेलने का प्रयास कीजिए, इससे लड़िए और जो भी पढ़ा रहे हैं उसको सीखने का प्रयास कीजिए और घर पे मेहनत कीजिए। और फेसबुक का यूट्यूब और ट्विटर चलाने से कोई फायदा नहीं है इस दुनिया में। आपका लाइफ सेटल हो जाएगा ना, चलाते रहिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम खास करके बोल रहे हैं जो फंटूसबाज हैं वो मेरे चैनल से न जुड़े। हाँ, जो मेहनती हैं, जो अपने लाइफ के बारे में समझ रहे हैं कि मेरा लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है और हमको कहाँ जाना है और मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है, वही स्टूडेंट इस मेरे चैनल से जुड़िए और खास करके मेरा क्लास करिए। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों हम डीपली पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको सिखाएंगे और एक भी सवाल भी नहीं छोड़ देंगे, ना ही आपका सवाल छूटेगा। बस इस चैनल पे बने रहिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों में भी इसको क्या करिए, फॉरवर्ड कीजिए
शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा चैनल जो है बढ़ेगा, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपको हर चैप्टर को डील करेंगे और आगे भी और एक्स्ट्रा चीज आपको एक्स्ट्रा कंटेंट भी देते चलेंगे। इसलिए इसको जो है फॉरवर्ड कीजिए, दोस्तों में बांटिए इसको और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर खींचते हैं। कह रहा है सभी कुर्सियां सोफे हैं, यहाँ ध्यान देना है, हम यहाँ फिगर खींचते हैं। कह रहा है सभी कुर्सियां सोफे हैं, तो देखिए सभी कुर्सियां क्या है, सोफे हैं। एक कुर्सी हो गया बाबू, इसमें क्या है, सोफे हैं, यहाँ ध्यान देना है, सोफे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट का हमने फिगर खींचा, जैसे ऑल इज बी का फिगर खींचे थे उससे ही सभी कुर्सियां सोफे हैं का फिगर हमने खींचा। कह रहा सभी सोफे किताबें हैं, तो सभी सोफे पहले ही बोल दिया। इसके नीचे बाबू आया क्या, किताबें, यहाँ किताबें लिखिए। उसके बाद देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट, दोनों का हमने फिगर खींच दिया। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट का। कह रहा सभी किताबें नेट हैं, तो सभी किताबें की चर्चा हो चुकी है। अब कह रहा है सभी किताबें क्या है, नेट है, तो नेट को यहाँ लिखिए, नेट आपका यहाँ आ गया। अब उसके बाद देखिए बाबू, कह रहा सभी नेट, ये भी स्टेटमेंट हमने फिगर खींच चुका। अब देखिए कह रहा सभी नेट के बगीचे हैं, तो सभी नेट पहले ही बात कर लिया है और सभी नेट क्या है, बगीचे हैं बाबू, तो यहाँ बगीचे लिखिए, ये बगीचे हैं। ये हुआ हमारा फिगर, यानी चारों स्टेटमेंट के फिगर हुआ ये। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर दो स्टेटमेंट का तो सर बता दिया, हमको समझ में आ गया, तीन स्टेटमेंट का आपने फिगर खिंचवाया वो भी हमको समझ में आया, तो चारों खिंचवाने की क्या जरूरत है, आप टाइम खींच रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, टाइम खींचने की इसमें क्या बात है जी, इसमें टाइम खींचने की बात नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में बड़े बड़े जो भी एग्जाम्स है, ऑफिसर ग्रेड के, एसबीआई पीओ का पेपर है, चाहे कोई भी एग्जाम्स है, जो बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें चार चार स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। जैसे इस चार स्टेटमेंट है ना, ऐसे ही चार स्टेटमेंट पूछे जाएंगे और आपको फिगर बनाना होगा और उसका कंक्लूजन भी देगा 4 गो 5 गो, तो सीखना तो पड़ेगा ना। जितना आपको जरूरत है उतने खाना खिलाएंगे, ठास भोजनम नहीं चलेगा, ठास सुतनम, यहाँ उतना ही खाइए जितना काम चल जाए, नहीं तो वोमिटिंग हो जाएगा। उतना ही सिखाएंगे जितना कि आपका काम हो जाए, कोई भी इंडिया का कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव उतना में ही काम खींचा जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ हम लोग जो है फिगर को हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा। ये अंतिम बार है और आपका 100% सही होनी चाहिए। जो बकलोल हैं, जो मंद बुद्धि के स्टूडेंट हैं, वो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान देना है। तो सिस्टमेटिक हम लोग बात करवाएंगे बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अंदर से बाहर ऑल एंड सम में बात होता है, और बाहर से अंदर हम लोग जब भी जाते हैं तो ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। लेकिन आप दोनों को एक साथ बात करेंगे ना, एक बार ऑल में एक बार सम में, तो गारंटी है कि आपका कहीं ना कहीं छूटेगा, रॉन्ग होगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक बात करवाइए, अंदर से बाहर निकालिए, तो सबसे पहले ऑल में निकालिए, यानी सभी में निकालिए। जब सब लोग सभी से बात करते हुए अपना घर चला जाएगा, सिनेमा देखने, मूवी देखने चला जाएगा, तो फिर अंदर जाइए घर के, कुछ में बात करवाते हुए बाहर निकालिए। जब वो सब कुछ में बात कर लेगा तब जाके फिर अंदर घुसिए, और जो सबसे पहले आएगा उस समय बात करते हुए अंदर जाएगा, एक एक करके बारी बारी घर के अंदर चला जाएगा। तो ये हुआ सिस्टमेटिक। इसको सीखिए, जो हम ट्रिक आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं उसको सीखिए। अगर सीख गए तो भी आपका कभी गलत नहीं होगा। कोई भी सैलरी का क्वेश्चन कैसा भी लाके दे देगा, आप 100% बनाइएगा। आप खाली पेशेंस बनाए रखिए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक बार हम बोलते हैं फटाफट, आप लोग मिलाइएगा, फिर एक बार लिखेंगे, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैथ हो या रीजनिंग, ये कंसेप्ट का चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो। रीजनिंग में सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट देंगे। अभी हमारा ये सब कंसेप्ट ही चल रहा है, ये कंसेप्ट का क्लास है, कोई क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं आपको, ना कोई क्वेश्चन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हम ओनली कंसेप्ट बता रहे हैं। सबसे पहले अगर आपका पानी की तरह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन, किसी भी किताब का क्वेश्चन को धुआं छोड़ा दीजिएगा। लेकिन अगर कंसेप्ट में क्लियर ना हो तो कहीं भी फंसिएगा। 5 सवाल होगा, 2 सवाल गलत हो गया और 3 सवाल सही हो गया, तो प्लस माइनस नेगेटिव रहता ही है, बराबर कर देगा। तो ऐसे सीखने से क्या फायदा है? तो पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और वही हम कंसेप्ट बता रहे हैं, इसलिए पेशेंस रखिए, घबराइएगा नहीं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग डील करते हैं बाबू, ध्यान से देखना।
कुर्सी निकलेगा बाहर तो पहले सभी में बात करवाइएगा। तो देखिए सभी कुर्सियां सोफे हैं, सभी कुर्सियां किताबें हैं, सभी कुर्सियां नेट हैं, सभी कुर्सियां बगीचे हैं। कुर्सी बात करते हुए चला गया बाहर। अब उसके नीचे सोफे हैं, सभी सोफे किताबें हैं, सभी सोफे नेट हैं, सभी सोफे बगीचे हैं। सोफा बाहर चला गया बात करते हुए बाबू। अब सोफा के नीचे कोई किताब है तो बोलेगा सभी किताबें नेट हैं, सभी किताबें बगीचे हैं, यानी किताब बात करते हुए बाहर चला गया। अब बचा नेट, तो नेट बात करेगा सभी नेट बगीचे हैं, और ये बात करते हुए बाहर चला गया। और बगीचा तो बाहर है, जब घर के अंदर तो मन करे बाहर, तो ये बात नहीं करता है। ठीक है, ओके, यार ध्यान देना है। तो हमने कैसे बात कराया बाबू, सभी में बात करवाया, वो भी सिस्टम से बात करवाया। और फिर हम लोग जाएंगे घर के अंदर और कुछ में बात करवाएंगे सिस्टम से। कैसे, देखिए ध्यान से। कुछ कुर्सियां सोफे हैं, कुछ कुर्सियां किताबें हैं, कुछ कुर्सियां नेट हैं, कुछ कुर्सियां बगीचे हैं, और बात करते हुए ये भी चला गया। कुछ सोफे किताबें हैं, कुछ सोफे नेट हैं, कुछ सोफे बगीचे हैं, और चला गया घर से बाहर। अब कौन बचा बाबू, किताब। कुछ किताबें नेट हैं, कुछ किताबें बगीचे हैं, ये भी बाहर चला गया। अब देखिए कुछ नेट बगीचे हैं, ये भी बाहर चला गया। यानी कहने का मतलब है बाबू कि हमने सिस्टमेटिक बात कराया, ऑल में सम में। अब जो बाहर गया है वो जो है घर के अंदर जाएगा कि नहीं जी, जाएगा, लेकिन सिस्टमेटिक लेके जाइएगा। अनसिस्टमेटिक चलिएगा गलत हो जाएगा, इसलिए सिस्टमेटिक लेके जाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कैसे कहेगा, कुछ बगीचे किसमें बात करेगा, अंदर से बाहर है और बाहर से अंदर जाएगा। जब बाहर से अंदर लेके जाइएगा तो कुछ में बात करेगा, ऑल में बात नहीं करता है। हम बार बार बोल रहे हैं, इसको माइंड में सेट कर लीजिए आप। कुछ बगीचे नेट हैं, कुछ बगीचे किताबें हैं, कुछ बगीचे सोफे हैं, कुछ बगीचे कुर्सियां हैं। बगीचा एक एक बारी बारी से बात करते हुए घर के अंदर भी चला गया। तो बगीचा चला गया तो अब नेट जाएगा। तो देखिए कुछ नेट किताबें हैं, कुछ नेट सोफे हैं, कुछ नेट कुर्सियां हैं, घर के अंदर चला गया। अब उसके बाद देखिए उसके ऊपर में कौन है, किताब है, ये जाएगा। तो कुछ किताबें सोफे हैं, कुछ किताबें कुर्सियां हैं, बाबू ये भी चला गया घर के अंदर। अब उसके ऊपर में कौन है, तो सोफा है। तो कुछ सोफे कुर्सियां हैं, और ये बाहर था, घर के अंदर में घुस गया, और यहाँ बैठ के सब लोग खाना खा रहा है, खाना खा के अपना सोने चला जाएगा। यानी ये हुआ आपका मैक्सिमम कंक्लूजन। अब हम जो है, अब आपको करना ये है कि एक एक करके आप लिखिए और एक एक करके हम लिख रहे हैं, और काउंट करके बताना है कि आखिर मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा। ठीक है, आप भी कलम कॉपी से लिखिए और हम भी यहाँ लिखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या हमारा जितना आ रहा है उतना ही आपका आ रहा है? अगर आपका उतना ही आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप 100% सीख गए सिस्टमेटिक। तो ध्यान दीजिएगा, हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। चलिए देखते हैं कि आखिर इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कई गो होगा, कितना होगा, ये देखना है। चलिए बाबू, तो पहला नंबर हम लिखते हैं, ध्यान देना है। एक एक करके कह रहा है कि सभी, थोड़ा छोटे छोटे में लिखेंगे, सभी कुर्सियां सोफे हैं, ये हमारा कंक्लूजन होगा, सही होगा। दूसरा, सभी कुर्सियां किताबें हैं। उसके बाद देखिए तीसरा, सभी कुर्सियां किताबें के बाद नेट है। चौथा, सभी कुर्सियां नेट के बाद क्या है, बगीचे हैं बाबू, ये भी हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन होगा। चौथा के बाद पांचवा नंबर, अब कुर्सियां सभी से बात करते हुए निकल गया है, उसके नीचे सोफा बाबू। अब सोफा बात करेगा, सभी सोफे क्या है, सभी सोफे किताबें हैं, और ये भी हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन सही होगा। अब आते हैं 6 नंबर, सभी सोफे, थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, सभी सोफे क्या है, सभी सोफे किताबें हो गया, सभी सोफे नेट हैं, ये भी हमारा सही होगा। 7 नंबर, सभी सोफे नेट के बाद क्या है, बगीचे हैं बाबू, तो ये भी हमारा सही होगा, यानी ये मैक्सिमम कंक्लूजन। अब सोफा जो है सबसे बात करते हुए निकल गया घर से बाहर। अब सोफा के नीचे है किताबें, 8 नंबर में बात करेगा बाबू, सभी किताबें क्या है, नेट हैं, ये हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन होगा। 9 नंबर, सभी किताबें क्या होगा बाबू, नेक्स्ट, सभी किताबें
नेट के बाद बगीचे हैं, सभी किताबें क्या है, बगीचे हैं, ये भी हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन सही होगा। अब बताइए, सभी किताब तो बात कर लिया, नेट से भी बगीचे से भी, अब उसके नीचे वाला कौन है, तो नेट है। नेट भी बात करेगा, अंदर से बाहर निकलेगा तो सही बात करते हुए, तो बाबू 10 नंबर में जो हमारा निकलेगा वो बोलेगा सभी नेट क्या है, बगीचे हैं। और ये हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन निकला 10 गो। कितने निकला जी, 10 मैक्सिमम कंक्लूजन निकले, सभी में सिस्टमेटिक से बात करते हुए निकले हैं। अब फिर अंदर जाएंगे तो 11 नंबर में क्या निकलेगा बाबू, ध्यान देना है। 11 नंबर में अब कुछ में बात कराएंगे, तो लिखिए कुछ कुर्सियां क्या है बाबू, सोफे हैं। और ये हमारा सही होगा 12 नंबर में, कुछ कुर्सियां क्या है, किताबें हैं। ध्यान देना है बाबू, ये भी हमारा सही होगा। और 30 नंबर में फिर बोलेगा बाबू कुछ कुर्सियां, कुर्सी ही बात करेगा, किताब से बात करेगा, नेट से बात करेगा, नेट है, ये भी हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन में आएगा। 14 नंबर में फिर देखिए बोलेगा कुछ कुर्सियां, कुछ कुर्सियां नेट हो गया, तब बगीचे होगा, बगीचे हैं, और ये भी हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन में क्या होगा, सही होगा। 15 नंबर कुर्सियां जो है बाबू सबसे बात करते हुए कुछ में निकलेगा सिस्टमेटिक। अब बच्चा सोफा, तो बोलेगा कुछ सोफे किताबें हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये भी हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन सही होगा। 16 नंबर में क्या होगा, कुछ सोफे, कुछ सोफे क्या होगा, नेट है, और ये भी हमारा बाबू क्या होगा, सही होगा। 17 नंबर कुछ सोफे क्या कहेगा, कुछ सोफे बगीचे हैं, और ये भी बाबू हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन में सही होगा। तो सोफा किताब से ही बात किया, नेट से ही बात किया, बगीचे से ही बात किया। अब 18 नंबर में जो हमारा होगा, सोफा जो है बात कर चुका है, सोफा के नीचे है किताब, तो किताब भी बात करेगा कुछ में, बोलेगा कुछ किताबें क्या है, किताब नेट से बात करेगा, नेट है, ये भी हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन होगा। 18 के बाद 19 नंबर में बोलेगा कुछ किताबें, कुछ किताबें बगीचे हैं, और ये भी हमारा बाबू सही होगा। तो किताब बात कर दिया, नेट से भी, बगीचे से भी, और बाहर चला गया। अब बचा हमारा नेट, तो नेट ही बात करेगा 20 नंबर में कि कुछ नेट बगीचे हैं, यानी ये भी 10 हो। तो बाबू हमने अंदर से बाहर ऑल में बात करवाए, तो हमारा निकला 10 ठो कंक्लूजन, मैक्सिमम कंक्लूजन। अब कुछ में निकाले, फिर अंदर गए, कुछ में बात किए, तो ये निकला भी, ये भी 10 को, 10 10 हुआ 20 को। अब जो है निकालिएगा आप, ध्यान दीजिएगा, तो अब जो जो अंदर से बाहर गए हैं वो घर के अंदर भी जाएंगे, तो ये भी बात करेंगे। तो ये बात करेंगे तो ध्यान से देखना है। अब 21 नंबर में हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बाहर से अंदर जाएंगे, कहेगा कुछ। आप जानते हैं कि बाहर से अंदर जब भी हम जाते हैं तो कुछ में बात करते वाले बात गलत हो जाता है, और में बात नहीं होता है, तो कुछ में बात करवाएंगे। तो देखिए कुछ बगीचे क्या है, नेट है, और ये हमारा सब सही होगा। 22 नंबर फिर बोलेगा बाबू कुछ बगीचे, बगीचा के बाद क्या है, नेट बोल दिया, अब किताब बोलेगा, कुछ बगीचे किताब हैं, किताबें हैं, सही होगा। 23 नंबर, अब बगीचा नेट से बात कर लिया, किताब से बात कर लिया, तब किससे बात करेगा, सोफे से, तो कुछ बगीचे क्या हैं, सोफे हैं, और ये भी बाबू हमारा सही होगा। मैक्सिमम कंक्लूजन 24 नंबर में फिर बोलेगा कुछ किताबें, अब किससे बात करेगा, कुर्सिया से, कुछ बगीचे, बगीचा बोलेगा, सोफा से बात हो गया यहाँ, अब कुर्सिया से बात करें, कुछ बगीचे कुर्सियां हैं, यानी बाबू बगीचा जो है नेट से ही बात किया, किताब से ही बात किया, सोफा से ही बात किया, कुर्सी से ही बात किया, यानी बगीचा जो है कुछ में बात कर दिया। 25 नंबर में जब बगीचा बात कर दिया तब नेट बात करेगा, क्या बोलेगा, कुछ नेट क्या है, किताबें हैं, ध्यान से देखना है बाबू।
और ये हमारा मैक्सिमम कंक्लूजन सही होगा इस फिगर में। 26 नंबर में कुछ नेट हो गया, नेट किताब से बात किया, अब नेट बात करेगा सोफे से, तो बोलेगा कुछ नेट क्या है, सोफे हैं। और ये भी हमारा सही होगा 27 नंबर में। अब ये जो है नेट बात कर लिया सोफा से, तब कुर्सी से बात करेगा, यानी कुछ नेट क्या है, कुर्सियां हैं। और ये भी हमारा सही होगा। और 28 नंबर में देखिए, नेट जो है किताब से ही बात किया, सोफा से ही बात किया, कुर्सी से ही बात किया और भी बात कर लिया। नेट जो है बात कर चुका है, अब नेट बात करेगा किताब। अब कौन बात करेगा, किताब। किताब घर के अंदर में जाएगा, बोलेगा कुछ किताबें क्या है, सोफे हैं। और ये हमारा सही होगा कंक्लूजन। 29 नंबर में देखिए, फिर बोलेगा कुछ किताबें कुर्सियां हैं, कुर्सी से बात करेगा। और एक रह गया, अब किताब जो है सोफा से बात कर लिया और कुर्सी से बात कर लिया, घर के अंदर चला गया और बचा सोफा। तो एक ओनली बात करेगा, वो होगा 30 नंबर में, 30 नंबर में। क्या, कुछ सोफे, कुछ सोफे क्या हैं, कुर्सियां हैं। ऐसे जगह नहीं है लेकिन फिर भी हटा दिए, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर 4 स्टेटमेंट बाबू दिए रहेंगे, कितने, 4, तो 4 स्टेटमेंट का मैक्सिमम कंक्लूजन यानी मैक्सिमम निष्कर्ष, अधिकतम निष्कर्ष 30 को निकलेगा। और आपके एग्जाम में जो है, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कोई भी ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम हो, याद रखिएगा 4 ही या 5 ही कंक्लूजन पूछेंगे। तो एक बात बताइए, जो लड़का को ये 30 को एक फिगर को देखने के बाद 30 को मैक्सिमम कंक्लूजन सही निकाल रहा है, अगर इसमें कोई गलत दे देगा तो आप देखते नहीं कर दीजिएगा कि नहीं, ये तो एकदम 100% गलत है। जैसे अभी हम आपसे पूछे कि बताइए सभी नेट सोफे हैं, तो आप तुरंत फिगर नजर दौड़ाइएगा तो तुरंत कहना सर ये गलत होगा। कैसे, सभी नेट सोफे हैं, अंदर से बाहर से अंदर हम लोग जाते हैं तो क्या सही बात करवाते हैं, नहीं, काट देंगे। और ये जो बोले हैं वो कहीं नहीं मिलेगा इसमें, ये आप जो निकाले हैं ये सभी सही कंक्लूजन निकाले हैं। जितने फिगर में इसमें बात होती है, आपने मैक्सिमम आपको हम बताए, हम आपको आप जानने का प्रयास किए, आप जाने। तो अगर इसमें कोई गलत देगा एग्जाम में तो देखते काट नहीं दीजिएगा जी कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही होगा, ये 1 नंबर 2 नंबर सही होगा, 3 और 4 गलत होगा, और आंसर में दिया रहेगा 1 और 2 सही है, तो वही मान के आगे निकल जाइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे शिक्षक पढ़ाते हैं, सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग है, और मेरे पढ़ाने का स्टाइल साफ अलग है। चाहे मैथ हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, एकदम डिफरेंट देखिएगा। और सिर्फ हम इसीलिए इस यूट्यूब पे आए हुए हैं कि जो गरीब बच्चे हैं वो अपने आप को ये फीलिंग ना करें कि हमारे पास पैसे की कमी है, और जो है हमारे पास वैसा शिक्षा नहीं है। जो गांव देहात में रहते हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, उनके पास उस तरह का साधन नहीं होता है जो कि वो अच्छे पोस्ट पे जाए और जो है इस देश में अपना सेवा दे सके। लेकिन हम हैं, हम आपको हर चीज पढ़ाएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, पूरा कंटेंट देंगे, और कैसे तुरंत कोई क्वेश्चन को डील किया जाता है सारे चीज बताएंगे। और आप मेरा एक बार अगर पढ़ लीजिएगा कंटेंट, तो फिर किसी टीचर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, और हर एग्जाम क्रैक कीजिएगा। चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, सीसेट पेपर 2 हो, चाहे सीएपी का पेपर हो, चाहे सीडीएस का पेपर हो, चाहे जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एसएससी सीजीएल हो, या एसएससी में ही एलडीसी हो, या जो है एमटीएस हो, बहुत सारे जॉब हैं। आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। प्लीज आप मेरे चैनल पे बने रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करते रहिए, और आपको हम पढ़ाते रहेंगे और कंटेंट देते रहेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चाहे जो आपके बड़े भैया कहीं बाहर में रह के पढ़ रहे होंगे, उनसे पूछिएगा कि भैया ये जो सैलोलियम चैप्टर है कैसा चैप्टर है, आसान चैप्टर है या हार्ड चैप्टर है, इससे कितने सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं और कोई बाहर आके पढ़ रहा होगा, उसको पूछिएगा।
तो आपको जरूर बताएगा कि नहीं साइलोलिज्म चैप्टर काफी लेवल में होते हैं और बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इससे, और ये चैप्टर जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है और आपको पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कास्ट। तो आप इसको ग्रहण कीजिए और एग्जाम में जाइए तो फोड़ के आइए। आप मेरा बात मानिए और इसको सीखिए। तो ये आज जो है हम लोग बाबू ये सीखने का प्रयास किए कि किसी भी फिगर को बनाएंगे अगर स्टेटमेंट देता है तो हम लोग मैक्सिमम कंक्लूजन जानने का प्रयास किए। अगर आप मैक्सिमम कंक्लूजन सीख जाइएगा तो नॉर्मल जो है 4 ही कंक्लूजन देते हैं, उसमें आप सही गलत आसानी से लगा सकते हैं। तो अभी हम कंसेप्ट आपको सिखा रहे हैं, प्लीज आप कंसेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और चाहे वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। आप भी लिखे होंगे लेकिन आपका गलत हुआ होगा, अगर गलत नहीं हुआ होगा तब तो अच्छी बात है, अगर गलत हुआ होगा तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा। और फिर आज हम आपको एक नहीं 2 होमवर्क दे रहे हैं, 2, और दोनों को आपको ईमानदारी से मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल के लाना है और सिस्टमेटिक वे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो हम लोग का क्लास चलेगा आगे हम लोग पढ़ेंगे आइदर का केस। आइदर मींस होता है या तो चाहे अथवा, ये आइदर का केस आखिर होता क्या है उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज का जो है होमवर्क है वो लिखना है, इसको मिटाते हैं। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं इसको। और आपको 2 स्टेटमेंट देते हैं और दोनों स्टेटमेंट का जो है आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल के घर से लाना है और आपको बनाना है, ठीक है। अपने आप को धोखे में मत रखिएगा। अब आप ये मत समझिए कि हम जो है समाज को धोखे में रख रहे हैं, अपने माँ बाप को धोखे में रख रहे हैं। आप माँ बाप को धोखे में नहीं रख रहे हैं, आप खुद अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ने आपको पैदा किया है, वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, वो आपको पैसे दे रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन आप उसको उड़ाइए या अपने यूज में लाइए या अपने लाइफ को सेटल कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और आपको हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो ईमानदारी से पढ़िए और कोई भी एग्जाम को क्रैक कीजिए, हमको भी खुशी मिलेगी और आपके घर वाले भी खुश रहेंगे आपसे। इसलिए जो भी दे रहे हैं उसको अच्छे से बनाइए। यहाँ फंटूसबाजी हम करने के लिए नहीं आए हैं यूट्यूब पर, ठीक है। ईमानदारी से पढ़िए और सीखिए। चलिए होमवर्क लिखिए। तो यहाँ आपको होमवर्क दे रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट को आपको बना के लाना है। मैक्सिमम कंक्लूजन कितने होंगे सही सही लिख के लाना है। चलिए पहला हम दे रहे हैं स्टेटमेंट, ध्यान देना है। पहला स्टेटमेंट सभी लोग लिखेंगे, ध्यान देना है। कह रहा है सभी पत्थर खंभे हैं, सभी पत्थर खंभे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है सभी खंभे डेस्क हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है सभी डेस्क नेट हैं। सभी नेट दिन है। ये आपका 4 स्टेटमेंट है, इसका आपको मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा ये लिख के लाना है कल। ये होमवर्क है आपका। एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं बाबू, 2 स्टेटमेंट, दोनों को आपको लिख के लाना है। इससे आपका माइंड जो है एक्टिव हो जाएगा और आप सीख भी जाइएगा। और जब ये सीख गए ना तो पूरा साइलोलिज्म हम एकदम आपको पानी की तरह सिखा देंगे। बस टेंशन नहीं, जितना हम करते हैं उतना करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए बाबू, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना है सभी महीने सप्ताह हैं। नेक्स्ट सभी सप्ताह वर्ष हैं। सभी वर्ष बसें हैं। सभी बसें ट्रेन हैं। ये आपको 4 कंक्लूजन है। इसका मैक्सिमम 4 स्टेटमेंट है,
मैक्सिमम कंक्लूजन आपको लिख के लाना है। और ध्यान से सुनिए, जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैथ्स और रीजनिंग में बहुत परेशानी हो रही है और वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें दोनों पेपर में पास होना रहता है। सीसेट पेपर 1, जीएस पेपर 1 और सीसेट पेपर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर सीसेट पेपर 2 जो होता है, वो दोनों में अगर आप क्वालिफाई कीजिएगा तब आपको पासिंग कराता है। तो जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, गांव देहात में रहते हैं, उनको उस टाइप के टीचर नहीं मिल पाते हैं और ना ही उनके पास उतना पैसा होता है, तो आप जो है मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए और कम से कम मैथ और रीजनिंग की क्लास जरूर कीजिए। उसमें होगा क्या कि आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से सीसेट पेपर 2 क्वालिफाई कर जाइएगा, जो 33% मार्क्स जिसमें लाना रहता है। ठीक है, वही उतना ही नंबर नहीं आता है। और इसी के कारण हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं प्री। तो प्री जब क्वालिफाई नहीं किए तो मेंस क्या देंगे, खाक। इसीलिए प्री सबसे पहले क्वालिफाई करिए, और प्री क्वालिफाई में सबसे बाधा अगर उत्पन्न करती है तो वो है हमारा सीसेट पेपर 2, और उनके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर चल रहा है और सभी रीजनिंग ही पढ़ाएंगे जो पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो आप प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए, डीपली पढ़िए। इसीलिए हम इस क्लास को और ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट अगर क्वालिफाई करेंगे, यानी फर्स्ट स्टेज एग्जाम प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, तो मेंस गारंटी है कि वो अधिकतर लड़का निकालेंगे। लेकिन जब प्रीलिम्स ही फेल कर जाएंगे तो मेंस का खाक निकालेंगे। इसीलिए इसको सीखिए और सीख जाइएगा, और फिर फ्री में ऐसा फिर कभी मिलने वाला आपको नहीं है। पूरे यूट्यूब पर हम देख रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर इतना डीपली नहीं बताया गया है और हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको सीखिए, एक भी गलत नहीं होगा। 5 क्वेश्चन आपका सेफ रह जाएगा सैलोलिन का। यूपीएससी में जो 5 सवाल जो पूछे जा रहे हैं एकदम सेफ तुरंत बना के और फाइनल कर दीजिएगा। 5 साल का मतलब समझ रहे हैं ना, 80 को क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के सीसेट पेपर 2 में। 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है अच्छे खासे मार्क्स के होते हैं, 2.5 मार्क्स के होते हैं, यानी 200 नंबर के होते हैं 80 क्वेश्चन। अब मिला लीजिए कि कितना एक नंबर का एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, कितना इंपॉर्टेंट है। 5 सवाल अच्छा क्वेश्चन की अच्छा नंबर गेन कर लीजिएगा, और 1 नंबर से फेल पास हो जाता है आदमी। 66 मार्क्स लाना रहता है 200 में, उसके करीब में, तब भी नहीं आ पाता है। लेकिन अगर आप पढ़ लीजिएगा तो काफी बेनिफिट होगा, और फ्री ऑफ कास्ट हम पढ़ाने वाले एकदम पूरा डीपली। इसलिए प्लीज इसको पढ़िए। चलिए, तो ये हम आपको दिए बाबू, ये 2 स्टेटमेंट हमने दिया है। अभी क्या करना है कि ये 4 स्टेटमेंट हैं, इसका दोनों का मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा आपको ईमानदारी से कॉपी कलम में लिखना है, और लिख के हमको कल दिखाना है। कल हम चेकआउट करेंगे कि आपका कितना आया है मैक्सिमम कंक्लूजन। क्या आपने सिस्टमेटिक लिखा है, हम सिस्टमेटिक फिगर बना के बोलेंगे भी, आपको मिलवाएंगे। तो कल भर का क्लास हमारा ये रहेगा। कल नेक्स्ट जो है आगे हम लोग लेक्चर लेंगे आइदर का केस, क्या कि आइदर क्या होता है और सैलरी में आइदर का मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव क्वेश्चन में निगेटिव कंक्लूजन होते हैं कि नहीं होते हैं, और निगेटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंक्लूजन होते हैं कि नहीं होते हैं। सारे कल नए कंसेप्ट देंगे, इसलिए कल 100% क्लास को ज्वाइन कीजिए, और जो भी हम लेक्चर डाल रहे हैं उसको 100% देखिए। ऐसा नहीं कि 10 मिनट देख लिया आप विद्वान बन गया छोड़ के निकल लिए, नहीं, पूरा लेक्चर को देखिए। और मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का, सारे प्लेलिस्ट को खोलिए और उसको देखिए जीरो लेवल से। और जो लड़के नए हैं वो सबसे पहले पहला ओरिएंटेशन क्लास देखें कि उसमें रीजनिंग में कितने चैप्टर पढ़ना है हमको, और उसके बाद में सारा प्लेलिस्ट को खोल के एक करके पूरा लेक्चर को देखिए, तब जाके आपको क्लियर पानी की तरह साफ समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रहने देते हैं बाबू। ठीक है, गुड बाय।